इसको कहते हैं स्टन गन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक ऐसी दुकान में जो दावा करते हैं कि उनके पास अफ़गानिस्तान में नेटो का, अमेरिका का छोड़ा हुआ तमाम माल मौजूद है। वो उसको माल गनीमत का नाम देते हैं। अभी तक आपने उनके मुतालिक बहुत कुछ सुना भी होगा, देखा भी होगा, मगर आज हम जो आपको दिखाएंगे वो तमाम बातें, आप उन तमाम बातों से बाखबर होंगे, आपने नहीं जानी होंगी। हम उनसे जानेंगे कि माल कैसे आता है, क्या इसका कोई लाइसेंस है, क्या हमारे जो हसास अदारे हैं वो उनसे पूछ-गुछ करते हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और उनसे जानते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। कारोबार मैंने 40 साल पहले शुरू किया था, जब रूस अफ़गानिस्तान में आया था। और उस वक़्त तो मजंग चुंगी में हमारा दुकान था, अभी भी है, वो 40 साल पुराना दुकान है। और ये जो शौक चौक फैसल टाउन में दुकान डाला है तकरीबन इसको 1 साल हो गया। तो उस वक़्त से हमने शुरू किया, जब इसको अरूज हमने उस वक़्त दिया जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आ गया और रूस चला गया। तो फिर अमेरिकी जो है ना वो 34 ममालिक का सामान साथ लेके आया था। तो फिर उस हिसाब से फिर हमने भी इसको बराबर कर दिया था। आपका कहना है कि रशिया जब पहले आया था अफ़गानिस्तान में तब आपने शुरू किया, तो क्या उस वक्त रशिया का जो बचा हुआ माल था वो भी आप लेकर आए थे यहाँ पे, या सिर्फ ये अमेरिका के टाइम पर ही हुआ है? रशिया का माल भी हमने बहुत फ़रोख्त किया है माशाल्लाह, जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलता था। और फिर उसके बाद अमरीकियों का माल आ गया, तो फिर अमरीकियों के फिर बहुत सारा माल आ गया। उसमें अमरीकियों का मिसाल के तौर पे वो अमेरिका अकेले नहीं था, वो नेटो था। नेटो में 40 ममालिक थे। अब ये बक्स जो है ना नज़र आ रहा है, इसके ऊपर यूएस लिखा हुआ है, ये मेड इन यूएसए है, ये अमेरिका से आया था। इसके अंदर जो सामान पड़ा है, अमेरिका टिश्यू पेपर भी अपना लेके आया है वॉशरूम में इस्तेमाल करने के लिए, उसका अपने झंडे का इतना इज्जत है। ये मेड इन कनाडा, मेड इन ब्राज़ील, मेड इन फ्रांस, मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए, ये तमाम ममालिक ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। और बहुत सारे ममालिक का सामान हमारे पास तकरीबन मौजूद है। तो ये सामान आप लेकर कैसे आते हैं, किस तरीके से लेकर आते हैं पाकिस्तान में? ये सामान सारा जंग हो रहा है अफ़गानिस्तान में, तो ये सामान आता है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि जंग अफ़गानिस्तान में है। और मोटरवे में जिस तरह आम लोग आते हैं, ये सामान भी मोटरवे पे ट्रक में डाल के इधर आ जाता है। तो इस पर कोई टैक्स वगैरह लगता है? इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है बेटे, माल गनीमत का जो टैक्स होता है इसका कोई टैक्स नहीं है। इसमें टैक्स वाला कोई सामान है नहीं, ये सारा लीगल सामान है, ज़रूरियात इंसानी है। अच्छा, आप यहाँ पे जासूसी के आलात भी बेच रहे हैं, और भी हमने देखा कि ऐसी चीज़ें यहाँ मौजूद है जो बाकी कहीं पे भी आपको नहीं मिलती हैं। क्या इन चीज़ों के मुतालिक आपसे कभी कोई पूछ-गूछ हुई है, या इसके लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है? पूछ-गूछ तो उस वक्त होता है कि जब आदमी कोई नया काम शुरू करता है। हमारा 40 साल हो गया, और इसमें वो चीज़ें हैं कि ज़रूरियात इंसानी है। अगर मैं आपको एक चूल्हा दिखा दूँ, चूल्हा एक इस तरीके से सामान है कि जो हमारे आवाम के काम आते हैं। जर्मनी का चूल्हा है, एक छोटा सा चूल्हा है, इस बक्स में बंद है, इसका अपना फ्रेम अभी है उधर पड़ा हुआ है। तो ये रख लो गाड़ी में, और जहाँ ज़रूरत पड़े उसको ऑन करके चलाओ और ये चलेगा बेहतरीन। गैस इसके अंदर अपना बना हुआ स्टोर बनी जाए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें वो सामान है कि हर पुर्जे के ऊपर लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ यूएस गवर्नमेंट। बहुत सारा सामान पड़ा है, जो आपने उसका वीडियो बनाया होगा, जिस तरह उसका वो लंच बक्स है, उनके संदूकें हैं, उनका लाश उठाने वाला बैग भी हमारे पास पड़ा है, उनके जूते हैं, उनके शूज़ है, उनके वर्दियाँ है, उनके जैकेट्स है, उनकी हर चीज़ ज़रूरियात का है। जो इस ज़रूरियात फ़ौजी भी होते हैं और ज़रूरियात इंसानी भी होता है, क्योंकि वो इंसान है। अब फ़ौज की ज़रूरत के मिसाल के उसको साथ बंदूक और राइफल है, तो वो हम नहीं रखते। हम वो चीज़ रखते हैं जो ज़रूरियात इंसानी है, जो आम इंसान और फ़ौजी इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारा सामान हमारे पास है, अल्लाह के वजह से कोई मुश्किलात नहीं है। अच्छा, इन सामान को रखने के लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है या नहीं? बेटे लाइसेंस वाला जो है ना, मुझे आप बता दें, ऐनक का लाइसेंस कहाँ से मिलता है, दूरबीन का लाइसेंस कहाँ से मिलता है,
ये दूसरे सामान का लाइसेंस कहाँ से मिलता है, संदूक का लाइसेंस कहाँ से मिलता है, कोई लाइसेंस वाले सामान जितना भी सामान आपके पास इनमें से कोई ऐसा नहीं इसके लाइसेंस रिक्वायर्ड हो। बगैर लाइसेंस का है। लाइसेंस वाला जो एक बंदूक है जो मेरे पास पीछे पड़ा है, तो वो हमने रखा है डाकू भाइयों को दिखाने के लिए कि डाकू आते हैं हमारे पास, वो बंदूक देखते तो चला जाता है। बाकी हमारे पास सारा बगैर लाइसेंस का माल है। ये सामान मेरे पास 40 साल से आ रहा था, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अगर रास्ते बंद हैं तो रास्ता उसके लिए बंद है कि असले के लिए बंद है। बाकी ये सामान जो है ना लीगल सामान है और माल गनीमत का लीगल, इसके लिए रास्ता अल्लाह ताला खोल लेता है। अच्छा, आपने माल गनीमत का वर्ड जो है ये पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपने अभी माल गनीमत वाला वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? ये 25 साल से हमारा था, लेकिन जब लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, जब इंडिया वाले ने हमारा इश्तिहार चलाया कि पाकिस्तान में माल गनीमत, लाहौर का माल गनीमत का दुकान खुल गया है, तो फिर पाकिस्तानियों को नज़र आया। मैंने 25 साल से इनका झंडा फर्श पे लगाया हुआ है अमेरिका का। उस वक्त से लगाया जब सलाला चेक पोस्ट पे अमेरिका ने हमला किया था, तो उस वक्त से मैंने इसका झंडा नीचे लगाया था। ये बोर्ड हमने उस वक्त लगाया था। ये सब कुछ हमारे पास पहले तो माल गनीमत हर उस चीज़ को कहते हैं। ये चीज़ कोई भी चीज़ हो, पावे पानी हो, पावे टिश्यू पेपर हो, पावे असला हो, वो दुनिया में यूरोप में कहीं से भी कंटेनर में इस नीयत के साथ डाला जाए कि ये अफ़गानिस्तान में अमेरिकी आर्मी के लिए जाएगा, वो जंगी सामान होता है। अच्छा, आपके पास सारा इम्पोर्टेंट सामान ही है या USA यूरोप वहीं का सामान आता है या चाइना का सामान भी आता है आपके पास? देखो, आप अगर दुनिया में देख ले तो दुनिया में इस वक्त उनका खुराक अपना है, बाकी उनका 100% सामान मेड इन चाइना है। लेकिन चीन के लिए जो बनाता है चीन जो बनाता है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, तो वो हाई क्वालिटी का बनाता है, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। और जो पाकिस्तानी हमारे चीन से मंगवाते सामान, वो हल्का से हल्का, सस्ता से सस्ता दे दो। तो ये सस्ते पे जाते हो, यूरोप वाले कहते हैं स्टैंडर्ड वाले क्वालिटी दे दो। तो हमारे पास तकरीबन 50% सामान मेड इन USA है और 50% सामान मेड इन चाइना है, फॉर USA, फॉर यूरोप है। और सबूत यह है कि हमारे अलावा आपको लाहौर में कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन से बॉर्डर से आप ये सामान लेकर आते हैं अफगानिस्तान से? ये रास्ता एक ही आता है हमारे पाकिस्तान से, सब मोटरवे आता है, तुरखम बॉर्डर आता है, चमन बॉर्डर आता है, हेलीकॉप्टर में कोई माल नहीं आता। दूसरा मुझे ये बताइए कि माल गनीमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद आपने चीज़ें महंगी भी की हैं या रेट वही हैं? मैं चीज़ माल गनीमत तो उस वक़्त इसके ऊपर लग गया था नाम, जब वो अमरीकी अफ़गानिस्तान में आ गए थे, रूस अफ़गानिस्तान में आ गया था, तो उस वक़्त जंग अफ़गानिस्तान का शुरू हुआ, पूरी दुनिया को पता है। और उस वक़्त से इसके ऊपर माल गनीमत का नाम टपाला ने लगा दिया। और ये सामान जितना आता है वो महंगा जो होता है वो महंगा होता है, सस्ता ये महंगा नहीं है, सस्ता है। गरीब आदमी के लिए रोटी खाना भी महंगा है। ये स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, क्वालिटी की चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं बता दूं, मेरे पास जेब में एक टार्च पड़ा हुआ है, वो ऐसा टार्च है कि ये आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इतना छोटा सा टार्च है, तो ये आम आदमी तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। और चार्जेबल है, मोबाइल से चार्ज करो, मोबाइल बैटरी से चार्ज करो और आराम से इस्तेमाल करो। तो ये स्टैंडर्ड वाली चीज़ें होती है, वो महंगा नहीं होता, वो सस्ता ही होता है। मिल जाए इन आदमी को, लोगों को पता है कि भाई ये चीज़ पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी की, इसलिए लोग ले रहे हैं। सिवाय अफ़गानिस्तान के किसी और जगह से सामान आता है आपका या सिर्फ अफ़गानिस्तान से ही आता है? ये मनसलवा है जो अफ़गानिस्तान में आ गया, तैयार खुराक हमारे पास वही आता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो अमरीका चले गए, लेकिन हमने इसका बहुत सारा माल हमने रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। और बल्कि इसका हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एक म्यूज़ियम बनाएंगे जिसमें अमरीकियों का सामान रखेंगे और लोगों को दिखा देंगे। आज से 50 साल बाद फिर लोग कहेंगे कि भाई अमरीकी कहाँ थे, बच्चों को पता नहीं होगा। फिर उसको पता होगा कि भाई अमरीकी आए थे अफ़गानिस्तान में, उनका ये लाश उठाने वाले बैग है, ये उनकी कुर्सियाँ है, उनकी संदूकें हैं, ये उनकी टोपियाँ है, उनकी शूज़ है, ये उनकी वर्दियाँ है, जिस तरह अभिनंदन का संभाल के रखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अमरीका के सामान का म्यूज़ियम बनेगा। हमारे पास स्पेशल चीज़ आया है, ये इसको कहते हैं स्टन गन। अगर ये स्टन गन, इसको हमने लिखा है ख़वातीन की हिफाजत के लिए स्टन गन मौजूद है। अगर ये मोटरवे पे जो खातून थी, जो वाक़या हुआ था, अगर उसके पास ये चीज़ें होती तो वो कभी भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये ख़वातीन के लिए छोटा सा जेब में रख लो, बेहतरीन चीज़ है। ये वाला ख़वातीन के लिए है, मर्द भी रख सकते हैं। ये देखो मैं अपनी जेब से निकाल रहा हूँ,
मैंने अपने साथ रखा हुआ है हिफाजत के लिए ज़बरदस्त चीज़ें। तो ये क्या है, हिफाजत के लिए। अगर ये उस खातून के पास होता तो उसको कोई नहीं कर सकता। ये बंदा तो नहीं मारती? ये बंदा नहीं मारते, ये इसका कहते हैं ख़वातीन की हिफाजत के लिए दिफाई आला। मारने का नहीं है, मारने के लिए क्लाशनकोप होता है, पिस्टल होता है, चुरी होता है। ये हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत करना है और चोर को भगाना है बस। जितनी इसकी खतरनाक आवाज़ है, ये तुम लगता है चोर सिर्फ सुनने के बाद ही भाग जाएगा। इसका आवाज़ खतरनाक है, इसका करंट भी इतना ही खतरनाक है। जो एक दफ़ा लग जाता है तो वही दोबारा आपके पास नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर लाने का कोई इरादा है जो अमेरिका छोड़ के गया? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अब तालिबान को दे, तालिबान और पाकिस्तान दोनों में एक है। सब कुछ हमारा है, अब तालिबान का सब कुछ पाकिस्तान का है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खान साहब जो है दुकान के ऑनर हैं। इन्होंने बताया जी कि तकरीबन हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है और इनका दावा है कि बहुत जल्द एक म्यूज़ियम भी बनाने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका की तमाम वो चीज़ें जो कि अफ़गानिस्तान में रह गई थी, वो छोड़ के भाग गए थे, तो उन सबको म्यूज़ियम में लगाया जाएगा। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।